हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस से जुड़ी कुछ प्रश्नोत्तरों को जो विगत वर्षों में रेलवे में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण में किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो प्रकाश के वर्ण में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। यदि रेफ्रिजरेटर पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यदि रेफ्रिजरेटर में सूर्य की किरणें पड़ती है तो रेफ्रिजरेटर का कैबिनेट भाग जो है उसमें तुषार बन जाता है। वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के पृष्ठ से सबसे अधिक दूर है? तो वायुमंडल की आयन मंडल जो है ये पृथ्वी की सतह सबसे अधिक दूर है, क्योंकि देखिए ये पृथ्वी है, उसके ऊपर में झोप मंडल होता है, उसके ऊपर में झोप मंडल होती है, फिर उससे ऊपर में संताप मंडल होती है, फिर उससे ऊपर अगर कहा जाए तो ओजोन मंडल होती है, फिर आयन मंडल होती है, फिर बाह्य मंडल होती है। तो यहाँ तो बाह्य मंडल नहीं दिया गया है, तो इसका आधार पे क्या होगा? आयन मंडल। एक ही परमाणु के समस्थानिकों के बीच क्या समान नहीं होता है? तो एक ही परमाणु के समस्थानिकों के बीच परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है, यानी द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर डी। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज किस किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अम्ल का नहीं है? तो निम्नलिखित में से अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये अम्ल का गुण नहीं है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन या उसके स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा सुरक्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे को जस्ता की कोटिंग द्वारा सुरक्षित की जाती है, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग है, इस अंग का क्या नाम है? मूत्र मार्ग। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह अकार्बनिक पदार्थों या अकार्बनिक पदार्थ है, यह ऑप्शन गलत है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो रैखिक आवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप वैज्ञानिक किसको आधार नहीं मानते हैं? तो ग्रहों की स्थिति को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंद्रधनुष में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक। अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रहों की गतिविधि को कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो केपलर का नियम। ग्रहों की गति को कौन करता है? केपलर का नियम। पृथ्वी की सतह पर मापन की तुलना में एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर क्या दर्शाते हैं? वजन में कमी द्रव्यमान समान दिशा में होने पर। वजन में कमी द्रव्यमान समान दिशा में होने पर, वजन यानी भार में कमी, भार में कमी, ठीक है। और भार बराबर हम लोग क्या जानते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, यानी mg होता है ना, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो मास यानी कि द्रव्यमान और mg का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी घटता है और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी घटता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एवरेस्ट में हम लोग जाएंगे तो एवरेस्ट पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, यानी कि जी का वैल्यू घटेगा, और जी का वैल्यू घटेगा तो हमारा वजन भी क्या होगा, यानी भार भी क्या होगा, वो घटेगा।
निम्नलिखित तत्वों के जोड़ों में कौन सा एक सभी प्रकार के प्रोटीन का संघटक है? तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये सभी प्रकार के प्रोटीन का संघटक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है और नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा भी होता है। तो यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। जीन का समूह क्या है? तो एक जीव में नाभिकीय डीएनए का पूर्ण समूह। रक्त का कौन सा संघटक संक्रमण के प्रतिकूल से हमारी रक्षा करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC इसको कहा जाता है। विटामिन डी को एक हार्मोन क्यों माना जाता है? यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और त्वचा जरूरी वर्णतंत्र को प्रदान करता है, यह ऑप्शन से नहीं होगा। यह रक्त में ऑक्सीजन के शोषण को बढ़ाता है, यह भी नहीं होगा। यह गुर्दे से उत्पादित होता है और रक्त में कैल्शियम के स्तरों का अनुरक्षण करने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही आंसर है। वाहन के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? तो वाहन के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया है। ग्रहों की गति की खोज केपलर, लेकिन सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमान कितना है? 200 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज, ये एक प्राकृतिक बहुलक है। दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार कहलाता है पाश्चुकरण। क्या कहलाता है? पाश्चुकरण। ये क्या होता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस पर लगातार उसे 30 मिनट तक उसे गर्म किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसमें जो जीवाणु रहते हैं वे नष्ट हो जाती है और वो दूध हमारा सुरक्षित रहता है और उसमें उसकी जो गुणवत्ता है वो नष्ट नहीं होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर डी। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका को। निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण पाया जाता है? तो झींगा में खुला परिसंचरण पाया जाता है। बाद बाकी जितना भी ऑप्शंस दिया गया इन तीनों ऑप्शंस का क्या है, जैसे केचुआ, टॉड, मनुष्य, इन तीनों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का ये कंप्लीट हुआ आज का। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। तो धन्यवाद दोस्तों।